बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट है पेज नंबर 26 पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमारे पास है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले बच्चे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हम पढ़ चुके हैं। रूट्स हमारे पास इसकी क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब मैं इसके रूट को सेपरेट करने लगी हूँ। एक जो पॉजिटिव रूट है वो मैंने सेपरेट कर ली और जो मेरे पास नेगेटिव रूट थी वो मैंने सेपरेट कर ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस रूट को मैंने लेट कर लिया, ये रूट मेरे पास है अल्फा और सेकंड रूट मैंने लेट कर ली, ये मेरे पास है बीटा। अब जब हम इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए। अब ये सॉल्यूशन आपने करना है अल्फा और बीटा रूट्स, इन दोनों रूट्स को आपने ऐड करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस बी ओवर ए आपके पास आएगा। एंड सेम एज इट इज जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे, इट मींस कि दोनों रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी सी ओवर ए। एक रूट हमारे पास हो गई है माइनस बी ओवर ए, दूसरी रूट हमारे पास है सी ओवर ए। अब ये रूट्स हमारी एक्सरसाइज 2.3 में यूज होगी। अब हम बच्चे अपनी एक्सरसाइज 2.3 जब करेंगे, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इन रूट्स में b क्या है। अब जो b है ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखें जो b है ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है। माइनस b ओवर a, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सेम एज इट इज जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है a कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। और सेम एज इट इज जो a है वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से b हमारे पास x का कोफिशिएंट, a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड सेम एज इट इज आपकी रिमेनिंग वैल्यू। अब बच्चे जब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका वो आपका सेम एग्जांपल नंबर 1 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एग्जांपल नंबर 1 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैं इसका पार्ट लेने लगी हूँ। यहाँ पर जो पार्ट मैं सॉल्व करने लगी हूँ वो मेरे पास है फिफ्थ पार्ट में मेरे पास वैल्यू है n प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड वैल्यू इज m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं हियर a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास a होगा l plus m and b equals to m plus n and c equals to n minus l। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है, उसने कहा सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें। अब जब सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है इट मींस कि हमें अल्फा और बीटा रूट्स हैं वो चाहिए होंगी जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं जो हमने लेट की है, उसने हमें नहीं दी। इसी से फिर हम लेंगे सम ऑफ रूट्स, हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास है m प्लस n, वो हम लिखेंगे n प्लस n ओवर b ओवर a है। a की वैल्यू हमारे पास क्या
माइनस आपके पास नेगेटिव जो साइन है ये आपके पास फॉर्मूले का रहेगा। सेम एज इट इज जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे वो इक्वल है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए। बच्चों अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए। अब सी की जगह हम सी की वैल्यू पुट करवाएंगे जो कि हमारे पास है n माइनस एल। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ए की वैल्यू हमारे पास थी l प्लस m, वो हम यहाँ पर पुट करवा देंगे। अब उसने हमसे ये कहा था सिंपल कि आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। अब इसके अलावा उसने हमें इस पार्ट में कुछ भी और करने के लिए नहीं कहा, तो इससे हमने सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया। अब इससे रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब अच्छा हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ। अब ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप पेज नंबर 27 पे जाएंगे। 27 पर टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन वैल्यू है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने से पहले आप पार्ट नंबर ए एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर उसने इसी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको कहा अननोन वैल्यू फाइंड करें। अब अननोन वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे? उसने आपको रूट्स दे दी है, रूट उसने आपको दी है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। रूट उसने दी है 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो भी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे here a इक्वल्स टू 2k, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 4k। अब आप बताएं कि क्या यहाँ पर उसने हमें अल्फा बीटा रूट्स गिवन की है? उसने हमें अल्फा बीटा रूट्स नहीं दी हुई, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे। फिर हम लेट करेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब उसके बाद उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट मींस कि हमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ द रूट्स जब फाइंड करेंगे वो इक्वल किसके होता है बच्चों? किसके होता है? इक्वल अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। अब आप फाइंड करेंगे, डिसाइड करेंगे b की वैल्यू क्या थी? -3। a की वैल्यू आपके पास क्या थी? 2k, क्योंकि ये अपनी पूरी वैल्यू के साथ आएगा। तो यहाँ से माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू आपके पास है -3 और a की वैल्यू आपके पास है 2k। यहाँ से s इक्वल्स टू यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा? इसी को फर्दर ले चलते हैं। यहाँ से माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा +3/2k। अब इसी तरह से हम यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा, वो इक्वल होगा c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4k, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? वो हमारे पास है 2k। यहाँ से k से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई 2। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 3/2k, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया है 2। अब सेकेंडली उसने क्या कहा? उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो ये है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन उसकी क्या है? कंडीशन में वो कहता है कि जो सम ऑफ रूट्स है यानी सम ऑफ रूट्स है वो ट्वाइस है किसका? प्रोडक्ट का। कंडीशन में कहता है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। अब देखें सम ऑफ रूट आपके पास क्या था? 3/2k, 3/2k इक्वल्स टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास था 2।
अब यहाँ से देखें 3/2k इक्वल्स टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4। अब यहाँ से फर्दर हम आगे चलेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2k इक्वल्स टू 4। हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। 3 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 2k को 4 के साथ, यहाँ पर आ गया 8k। 3 जब भी कोई वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर हम उसको डिवाइड करवा देते हैं अगर कोई हमारे पास अननोन वैल्यू हो। तो 3/8 इक्वल्स टू k। अब यहाँ से बच्चों हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास आ गई है 3/8। उसने हमसे यही कहा था अननोन वैल्यू फाइंड करें। जब हम अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी उसकी कंडीशन को देखते हुए कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहा है, हम यहाँ से अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सेम एज इट इज है इसकी कंडीशन को देखते हुए। जी अब नेक्स्ट बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपने पेज नंबर 27 पर आपकी जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है वो आपने देखनी है, जहां उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ p बोला है। सेम आपकी जो एग्जांपल नंबर 2 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ। उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने लगी हूँ। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास उसने हमें दी हुई है x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज 6। अब इस 6 का क्या मतलब है ये हम साथ डिस्कस करते हैं। उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उसने हमें अल्फा बीटा कोई भी रूट उसने हमें नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर ले। वैल्यू उसकी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आप बता सकते हैं हियर a इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, b इक्वल्स टू -2k, c की b इक्वल्स टू -2k और c की वैल्यू आपके पास होगी 2k प्लस 1। अब सबसे पहले तो हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब b की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये माइनस का माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -2k ओवर a की वैल्यू आपके पास है 1। तो यहाँ से जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई 2k। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा बीटा इक्वल है c/a। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू आपके पास है 2k प्लस 1, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड हो गया 2k प्लस 1। अब नेक्स्ट उसकी कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, उसने हमसे कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब उसकी कंडीशन पे आएंगे कि कंडीशन में उसने क्या बात की है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी हमारे पास जो रूट्स हैं उनका सम भी हो और उनका स्क्वायर भी हो। और वो उसने कितना कहा है, वो उसने कहा है कि आपके पास है 6। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 6। अब देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हम ये सीख चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास रूट में कहीं भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसलिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मेशन बनाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मेशन बनाने के लिए +2 अल्फा बीटा ऐड भी करवाया और उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और इक्वल्स टू है 6। यहाँ से आपके पास देखें ये वाली सारी वैल्यू मिलके आपके पास फॉर्मूला फॉर्म करवा देगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन हो गई तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है,
अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। अब आप ये वैल्यू पुट करवाएंगे। अब आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 2k, आपने इसकी जगह 2k पुट करवा दिया और उसके बाद आपके पास है -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आपके पास है -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है प्रोडक्ट की, वो आपके पास आई है 2k + 1 और इक्वल है 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4k² माइनस मल्टीप्लाई करवाए 2 2 टाइम 4k प्लस माइनस यहाँ से 1 टाइम 2 इक्वल्स टू 6, 4k² माइनस 4k माइनस 2 प्लस 6 है, लेफ्ट मूव करवाया -6 इक्वल्स टू 0, 4k² माइनस 4k, 4 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 4 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं और 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, या आप डिवाइडिंग बाय 4 कर लें या आप कॉमन ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी इसको कर लें। जब मैंने इसको 4 पे डिवाइड करवाया k² माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी भी हमारे पास k की वैल्यू फाइंड नहीं हुई बच्चों, तो हमें नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होगी, k², कोई से 2 पेयर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं 2k² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो -k आ जाए। तो ये हमारे पास -2k प्लस k एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2k² आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो -k आ जाएगा। अब इस पेयर में से हमने k को कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू k - 2, इस पेयर में से हमने, अब देखें कि क्या चीज हमारे पास कॉमन आ सकती है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हमें 1 कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ से 1 कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू k - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक हमारे पास है पेयर फैक्टर है k + 1, सेकंड फैक्टर है k - 2। अब यहाँ से हम जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, k + 1 इक्वल टू 0 एंड k इक्वल्स टू -1, और सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी, वो हमारे पास होगी k - 2 इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से हमारे पास k की 2 वैल्यूज हैं वो फाइंड हो गई। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो नेक्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है।